क्या यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होने वाली है क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि शायद हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। ऐसा होता है तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सोना तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, क्या इससे भी ऊपर जा सकता है या फिर नहीं। टेक्निकल क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं और सेंटीमेंट क्या कहते हैं। क्या वाकई ही गोल्ड $4000 को टच करने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि चाइना अभी तक गोल्ड को बाय करता जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में चाइना अपनी खरीदारी को और बढ़ाएगा या फिर खरीदारी स्टॉप कर देगा, और क्या इंडिया के साथ कोई अमेरिका का मुआहदा आने वाले दिनों में हो सकता है या नहीं। इसके साथ साथ एक और बहुत ज्यादा बड़ी चीज जो डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है, बहुत बुरी खबर हो सकती है और उसको डाउन साइड पे मूव करवा सकती है, वो है पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आने वाले दिनों में मजीद कंट्रीज भी इसको ज्वाइन करेंगी या नहीं, या इसका डॉलर इंडेक्स पे या गोल्ड पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जल्दी पे तेल तो चाइना छिड़क रहा है क्योंकि चाइना अब पूरी अरब कंट्रीज को असला फराम करने जा रहा है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करने जा रहा है जो उसने पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड की है। सो इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आज की वीडियो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट शायद शटडाउन हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स तो पहले ही मरा पड़ा है और भी मर जाएगा। इसके अलावा इस वीक में कोई खास इतने कैलेंडर इवेंट है नहीं, लेकिन जितने भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मंडे वाले दिन एफओएमसी के ज़्यादातर मेंबर बात करेंगे, जिनमें फेड बार है, मिनारा है और काफ़ी ज़्यादा फेडरल रिजर्व के मेंबर हैं। ये जितने भी मेंबर्स हैं ये जो भी बात करेंगे इसका डायरेक्टली इंपैक्ट डॉलर इंडेक्स पे आएगा। और ये बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेट के डिसीजन के बारे में। जिस तरह के आपको पता है कि फेडरल रिजर्व की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो पहले 100% थी वो अब कम होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह जे पोल की वो स्पीच है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उसने एफओएमसी नाइट को की थी, जिसकी वजह से पहले जो रेट कट हमें डन बेस पे नजर आ रहा था वो अब उसकी प्रोबेबिलिटीज कम होना शुरू हो गई हैं और अब पूरा हफ्ते 2 हफ्ते उसके बारे में चर्चा रहेगी और यही चीज़ें डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये पीएमआई का वीक भी है। यूरो के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज का पीएमआई, जीबीबी का पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई, और उसके बाद डॉलर का पीएमआई डाटा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का पीएमआई का डाटा। और इसी दिन सेम फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर जे पॉल भी बात करेंगे मीडिया के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रात को 9:30 पाकिस्तानी टाइम पे। मैं कोशिश करूंगा कि हम रात को 9:30 पाकिस्तानी टाइम पे लाइव रहूं। अगर इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है तो मैं आपको ट्रेड करवाने के लिए और आपको गाइड करने के लिए लाइव रहूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा बुध वाले दिन न्यू हेम्पशायर का डाटा, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज और एफओएमसी के मेंबर 2-3 बात करेंगे। जुमेरात वाले दिन स्विस का रेट का डिसीजन है क्योंकि वो ऑलरेडी उनका जो रेट है, इंटरेस्ट शरह सूद, वो 0 है और अभी उनकी पॉलिसी रेट पे उसी को सस्टेन करने का, यानी कि रेट को पास करने के बारे में ही ये सोच रहे हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए, जुमेरात को फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, कोर ड्यूरेबल गुड्स मंथ बाय मंथ एंड फाइनल जीडीपी प्राइस मंथ बाय मंथ, ट्रेड बैलेंस एंड एफओएमसी के 4-5 मेंबर बात करेंगे और एग्जिस्टिंग होम सेल का भी डाटा मौजूद है। अगर जुमे वाले दिन की बात की जाए तो जुमे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ 2-3 लो इम्पैक्टेड डाटाज हैं और एफओएमसी के 3-4 मेंबर्स भी बात करेंगे जुमे वाले दिन। तो ये पूरा वीक ही अनप्रेडिक्टेड टाइप मूव दे सकता है क्योंकि एफओएमसी के मेंबर डेली बात कर रहे हैं और डॉलर इंडेक्स के भी अच्छे खासे डाटाज हैं। तो इस वीक हमने ट्रेड कैसे करनी है ये बड़ा इंटरेस्टेड होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जब कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट शायद शट डाउन हो जाए क्योंकि सितंबर के एंड में हमारे जो मुज़ाकरात है शायद नाकाम हो जाए क्योंकि इस दफ़ा जो बिल है वो बहुत मुश्किल से पास होगा। और ये हर साल सितंबर में जब बिल पास करवाना होता है तो इन्हीं टेंशन्स का शिकार होते हैं। और जब ये बिल पास करना होता है, अगर बिल नहीं पास होता तो फिर कुछ एम्प्लॉयज़ को घर भेज दिया जाता है, छुट्टियों पे चले जाते हैं और बाकी गवर्नमेंट के लिए और बाकी जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी मुश्किल वक्त होता है। लेकिन करेंसीज के लिए काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, करेंसी के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी ये चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। सो अगर गवर्नमेंट शटडाउन होती है तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा इस साल का। सो रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ कम हो रही हैं, गवर्नमेंट के शट होने के चांसेस भी आ रहे हैं।
तो क्या डॉलर इंडेक्स आने वाले दिनों में मजबूत होगा या फिर वीक होता जाएगा, और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं प्रोफेसर इरफान फानी से। जी सर बताएं कि क्या हालात हैं और क्या जियोपॉलिटिकल अपडेट है। क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक हो जाना अब दुनिया में एक नई नेटो पावर का अंदिया दे रही है, या फिर इसका इंटरनेशनल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कतर पर इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई मुआहदा खलीज खतरे में है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है, सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक इवेंट्स की रोशनी में डिकोड करते हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस पर मुकम्मल अबूर आपको फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। लर्निंग के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया। सोने की कीमतों ने इनिशियल रिएक्शन के तौर पर $3,680 लेवल की अपर रेजिस्टेंस को टैप करने के बाद बेरिश रास्तों का इंतखाब किया। $3,650 की लोअर सपोर्ट को टैप करने के बाद फिर बुलिश रास्तों का इंतखाब किया और नए रिकॉर्ड कायम किए। forex-ustad.com ने लाइव स्ट्रीम में एग्जैक्ट लेवल से एंट्री लेकर पहले सेल और फिर बाय में तगड़ा पैसा बनाया। 2025 के लास्ट क्वार्टर के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने डॉट प्लॉट पेश कर दिए। अमेरिका 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका में महंगाई में इजाफा होगा और महंगाई 3% तक पहुंच जाने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। अमेरिका अपनी ग्रोथ पेस को बेहतर करना चाहता है, लेकिन अगले क्वार्टर के लिए ग्रोथ पेस में कमी नोट होगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डाटा आने वाले क्वार्टर में डिस्टर्ब हो सकते हैं। अमेरिका में इमिग्रेंट्स मसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए रुझानात की बिना पर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4% तक पहुंच सकता है और लेबर मार्केट न्यू जॉब्स डिस्टर्ब होकर मजीद कम हो सकती हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका अक्टूबर के महीने में 50 बेसिस पॉइंट, दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट और जनवरी में 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। गोल्ड प्राइसेस इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन को पॉजिटिवली एब्जॉर्ब करती हैं और बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट कट बहुत देर से किया है, लेकिन जे पावेल को 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए था। आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कट की प्रेडिक्शन खुशाइंद हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 1.03% डाउन नोट किए गए हैं, जिससे शॉर्ट रन में सोने की कीमतें डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। अलबत्ता गोल्ड का बायस बाय है। यूरोप के दिफाई तजज़िया निगारों के मुताबिक चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई को असलहा फराहम करेगा, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फराहम करेगा और खलीज से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डोमिनेंस को कम करने की कोशिश की जाएगी। दिफाई तजज़िया निगारों के एक ग्रुप का यह भी मानना है कि सऊदी अरेबिया पर इसराइल की जानिब से हमले हो सकते हैं, जिसकी बिना पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई मुआहदे हुए हैं। दिफाई तजज़िया निगारों के मुताबिक आने वाले दिनों में खलीज में अमेरिका की आशीर्वाद से बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। लॉन्ग टर्म के लिए सोने की कीमतों में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट किया जा सकेगा। इकोनॉमिस्ट के ग्रुप का यह भी मानना है कि अगर सोने की कीमतों में इजाफा होता है तो अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पावरफुल होगा। अमेरिका के पास सोने के सबसे बड़े जखायर मौजूद हैं। कीमतों के बढ़ने से अमेरिका में पड़े हुए सोने के जखायर की कीमतें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच जाएंगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी चाइना, हिंदुस्तान, काजाकिस्तान, ईरान और तुर्की गोल्ड बाइंग जारी है और आने वाले दिनों में भी सेंट्रल बैंक्स ऑफ मुस्लिम कंट्री गोल्ड को एक्यूमुलेट करेंगे। इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड एक्यूमुलेशन डोमिनेंस में इजाफा, जबकि डॉलर एक्यूमुलेशन डोमिनेंस में कमी नोट की जा रही है। आने वाले दिनों में सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले साल से लेकर अब तक सोने की कीमतों ने 100% तक का इजाफा नोट किया है।
और क्या आने वाले साल में भी सोने की कीमतें 100% इजाफा कर पाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और forex-ustad.com पर इसी मौजू पर वीडियो देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स ने मंथली में अपना लो ब्रेक कर दिया और एक वीक बनाई है 95.800 पे। मुझे लग नहीं रहा कि ये मज़ीद नीचे जाएगा। अभी भी 10 दिन है मंथली कैंडल क्लोज होने में और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आई है और ये चीज़ प्रूफ कर दी है वीकली की क्लोजिंग ने। ये देखें पिछले 4-5 वीक से ये अप साइड पे डोजीज बन रही थी और मुझे लग रहा था कि मार्केट डाउन साइड पे जाएगी, लेकिन ये क्लोजिंग उस तरह की नहीं हुई। अगर मारोबूजो बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती तो ये 100% कन्फर्म हो जाता कि मार्केट ने आने वाले दिनों में गिरना है और गवर्नमेंट ने शट होना है और शायद 92 और 90 पे भी डॉलर इंडेक्स को हम आने वाले दिनों में देखते और गोल्ड मजीद अपसाइड पे जाता। लेकिन इस चीज़ में रिजेक्शन मिल गई है हमें, लेकिन ये फिर भी कोई इतनी बड़ी अप्रूवल नहीं है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पर ही जाए। अगले 1-2 वीक में डिसीजन होगा, कोई कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। शायद अगले वीक मार्केट 97.900 या 800 तक ट्रैप करे, हमें मूविंग एवरेज लाइन को अप साइड पे टच करे, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे नज़र नहीं आ रहा। अप साइड पे शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे डॉलर इंडेक्स के अंदर मुझे इतनी ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही। अगर देखें मंथली क्लोजिंग होती है उसके बाद वी विल डिसाइड कि हमने लॉन्ग टर्म क्या करना है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड स्टिल बुलिश, मारोबूजो बुलिश मंथली में बन रहा है। 3680-85 पे खड़ा है, गोल्ड क्लोजिंग बड़ी अच्छी हुई है। डैट मीन गोल्ड में अभी भी स्ट्रेंथ है और गोल्ड को अभी भी बाय साइड में ही देखना चाहिए। दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और गोल्ड की जो इस वीक FOMC की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, गोल्ड को बहुत ज़्यादा मूव करना चाहिए था $300-400 अप साइड पे या डाउन साइड पे, लेकिन गोल्ड ने उस तरह मूव नहीं किया। गोल्ड ने वीक के स्टार्ट में जो अपसाइड पे मूव की बस उसी को रिवर्स किया और उसी को दोबारा से उसने रिकवर किया है। वीकली में अभी भी मार्केट बुलिश है। सो मंथली और वीकली में गोल्ड बुलिश ही है और डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ा सा ट्रैप नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए डेली के चार्ट की तो डेली के चार्ट में भी गोल्ड अभी बुलिश ही है। तो हमें ट्रेड कहाँ पे तलाश करनी है, फिर अगला वीक कैसे मार्केट को ट्रेड करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा H6, H4 और H1 में आपको बताने के लिए कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगी और कौन कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। चार्ट को मैंने थोड़ा विजिबिलिटी के काबिल बनाया ताकि इसमें से थोड़ी सी चीज़ें रिमूव हो सके। H4 के चार्ट पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है। हमने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रा किया था जिसका अपसाइड पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है और अब हमारा जो जितनी भी एंगल्स हैं उसका अपसाइड पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट जो है वो किस तरीके से मूव करेगी वो दिखा देते हैं आपको। सो हमारे पास क्लियरली एक विंडो आ गई है और वो विंडो क्या है सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको गाइड करना चाहता हूँ। वो क्लियरली जो विंडो है वो है 3610 to 3690। ये देखें जी, ये मैं आपको वीकली फोरकास्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया और दोनों साइड पे आपको लेफ्ट और राइट साइड पे मार्जिन मौजूद है। मेरी रेड कलर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है। सो मार्केट इस रेंज में मूव कर रही है और आगे भी इसी रेंज में मूव करती मुझे नज़र आ रही है अनटिल अनलेस कि मार्केट का किसी साइड भी ब्रेकआउट हो जाता है तो शायद वो 3500 वाले घर में दाखिल हो जाए या फिर 3700 को ब्रेक करके अब वो 3700 के घर में दाखिल हो जाए। मार्केट के पास दो ही ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन मार्केट ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है कि वो मार्केट रेंज में है और आगे आने वाले दिनों में भी रेंज में नज़र आ रही है। क्योंकि जब बात करेंगे जे पोल बात करेंगे, FOMC के मेंबर बात करेंगे, आपस में बहस मुबासा होगा और वोटिंग के तबादला होएगा, कैलेंडर जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखा जाएगा, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होएगा कि मार्केट एकदम से किस साइड पे ब्रेकआउट करती है। तो जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती तब तक हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान ही बाय एंड सेल करना पड़ेगा, लेकिन हम बाय की साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन सेल करें। जुमे वाले दिन भी मैंने आपको एक सेल की ट्रेड करके अपना SL हिट करवा के दिखाया था कि जुमे वाले दिन भी मार्केट जो है वो SL हिट करके आपको दिखवाया था कि किस तरीके से मार्केट अभी भी बुलिश के हक में है और अभी भी बाय साइड में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तो गोल्ड को बाय करूंगा और जब मुझे मौका मिलेगा सेल करने का मैं वेट करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा। सो बाय मंडे मुझे मार्केट अपसाइड पे ही जाती नजर आ रही है और अगर मार्केट रिट्रेसमेंट ले कहीं 3660-55 तक आए तो इधर से हम बाय करेंगे और ये दोबारा अपनी 3700 वाली रेजिस्टेंस को टच करने की या ब्रेक करने की मार्केट कोशिश करेगी और उधर से अगर मार्केट ओवर सोल्ड होती
होती है तो हम सेल साइड देख सकते हैं और या फिर हम 3610 या 3615 तक आने का वेट कर सकते हैं अच्छे बाय के लिए। सो मंडे को तो हमें क्लियर बाय नज़र आ रही है, लेकिन 3655 के नीचे नीचे ही हमने बाय करना है ताकि हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो और हम स्टॉप लॉस छोटा से छोटा रखें। लेकिन जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आ रही है और जिस तरीके से रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ अब कम होना शुरू हो गई हैं, आपको मैंने दिखाया भी है, तो ये डॉलर इंडेक्स को थोड़ा मजबूत करेंगी, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा डॉलर इंडेक्स को, जिसकी वजह से गोल्ड 3700 को जैसे ही टच करेगा उसके बाद ये इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी करेक्शन आने के चांसेस हैं, जहाँ पे मुझे 3610 को ये 3600 को टच करता हुआ नज़र आ रहा है या इवन 3600 को ब्रेक भी कर सकता है और फिर उसके बाद 3500 के घर में दाखिल भी हो सकता है। लेकिन अगर रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ तो कम होती जाती हैं और FOMC के मेंबर इस चीज़ पर मुत्तफिक भी हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन की तरफ चली जाती है और उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तब गोल्ड अप साइड पे ही जाएगा और डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे ही आएगा। तो ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। ट्रेडिंग ज़्यादातर लॉजिक पे होती नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो सिर्फ एक इकोनॉमिकल कैलेंडर इवेंट का डाटा, उसके बैकड्रॉप पे कितनी चीज़ें चल रही हैं वो आप नहीं देख रहे। तो इस वजह से लॉजिक को साइड पे रख दिया करो और बड़े कैनवस में हर चीज़ को फोकस किया करो और अपने टेक्निकल पे फोकस किया करो, टेक्निकल पे बिलीव किया करो, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करो, ट्रेडिंग प्लान को हमेशा फॉलो किया करो। सो अगर मंडे को मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो फिर तो हम 3750 और 3760 तक अपना जो अगले हमने ड्रॉ की हुई हैं ऑलरेडी अपनी, ये देखिए मैंने पहले ही आपको लिए एडवांस में लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं। हमारा 3725 का लेवल है, इसके अलावा 3765 का लेवल है और उसके अलावा 3790-95 का लेवल है। ये दो रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने लगा कर रखी हुई हैं। अगर मार्केट में शटडाउन होता है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होती है, ये चाइना की तरफ से कोई अपडेट आती है या इंडिया की तरफ से अपडेट आती है, तो ये मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 3800 तक भी जा सकती है अगले वीक, क्योंकि FOMC मेंबर बात करेंगे, वो कुछ भी बात कर सकते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बात कर सकते हैं। आपको पता है जियोपॉलिटिकल हालत कितनी ख़राब हुई है कि अब पाकिस्तान का और सऊदी अरब का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि दोनों कंट्रीज़ नेटो की कंट्रीज़ की तरह एक हो चुकी हैं। अब इसी हफ्ते में कोई और कंट्रीज़ के मुआहदे भी सामने आ जाते हैं, जिस तरह कतर है, जिस तरह UAE है, जिस तरह ईरान है, या जिस तरीके से और भी इस्लामी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, ओमान है, तुर्किया है। तुर्किया तो ऑलरेडी नेटो का हिस्सा भी है, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज भी इसमें शामिल हो सकती हैं जो गल्फ कंट्रीज नहीं है लेकिन वो इसमें शामिल होना चाहती हैं। चाइना भी इसमें कूद सकता है, या फिर कोई ऐसी कंट्री भी इसमें शामिल हो सकती है इस इत्तेहाद में कि जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ जाए और दुनिया की जियोपॉलिटिकल हालत जो है वो बिगड़ने की कंडीशन बन सकती है। तो ऐसी सूरत में फिर गोल्ड सीधा 3800 पे जाके ब्रेक लगाएगा या उसको भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि रिस्क ऑन हो जाएगा दोबारा से। सो कैलेंडर इवेंट और FOMC के मेंबर्स की बात और फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल को मिलाएंगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हालात बिल्कुल ही नॉर्मल रहते हैं तो उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फिर मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट भी ले सकती है, जिसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं, और 3610 को या 3600 को भी मार्केट टैप कर सकती है। तो क्लियर कट हमारे पास डायरेक्शंस मौजूद है, मार्केट जिस तरफ भी मूव करेगी हम उसके लिए तैयार है। लेकिन बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय। और अगर इस वीकली एनालिसिस को देखने के बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा कि बाय बेबी बाय कैसे करना है, तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दादा उस्ताद का ये ग्रुप। दादा उस्ताद के ग्रुप में ये चेक करें, हर सेकंड हम ट्रेड्स देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह USD जैपनीज येन को बाय करवाया था हमने, और इसके अलावा ये देखें टुडे विद फॉरेक्स उस्ताद, यानी कि आपने आज फॉरेक्स उस्ताद के साथ प्रॉफिट किया, लॉस किया या क्या किया, ये अंदर की खबर है। ये देख लो, डेली हम जब ट्रेड करवाते हैं, रात को पूल करवाते हैं, 60% लोगों ने कहा कि उन्होंने प्रॉफिट किया है, 4% लोगों ने कहा उन्होंने लॉस किया, 10% कहते हैं प्रॉफिट भी किया लॉस भी किया, और 20% लोग कहते हैं कि हमने मिस कर दी है। 100 में से 60 से 65% लोगों ने तो डायरेक्टली प्रॉफिट किया है, और 20% से 20 से 25 लोगों ने ट्रेड की ही नहीं है। तो ये हमारे दादा उस्ताद की पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डेली पूल होता है, डेली ट्रेड करवाते हैं, डेली वॉइस मैसेजेस जाते हैं, और मैंने पाबंदी लगाई हुई है कि इस ग्रुप में हमने कोई लिंक सेंड नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में ट्रेड्स करवानी है वॉइस मैसेजेस के थ्रू लिख के। बाय गोल्ड, ये देखिए लिखा हुआ बाय गोल्ड, और गोल्ड की प्राइसेस को बाय गोल्ड बाय यूरो, हमने हर चीज़ के ऊपर हमने लाइव ट्रेड करवानी है, और डेली पूल करवानी है। ट्रेड करवाई पूल करवाया, ट्रेड करवाई पूल करवाया, ताकि लोगों को। और फिर उसके बाद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वीक में 2-3 वेबिनार्स होते हैं। ये देखें
देखें जूम का लिंक सेंड किया हुआ है हमने, और ये हमारा वेबिनार हुआ था, हम लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, और जिन लोगों को लॉस हो रहे हैं उनको माइक पे लेके आते हैं कि आओ माइक पे बोलो और माइक पे बताओ कि क्यों लॉस हुआ है। ये कि देखिए हमने ट्रेनिंग क्लास कंडक्ट की टुडे क्लास, और 55% लोगों ने कहा कि ऑसम है, और 11-12% लोगों ने कहा गुड, यानी कि ऑलमोस्ट 75% लोगों ने ये अटेंड किया और उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त है, और 20% लोग इसको ज्वाइन ही नहीं कर पाए, और बैड में एक भी कमेंट नहीं आया। ये आपके सामने है, और ये नहीं कि मैं अभी बना रहा हूँ, ये लोग हैं, ये रोबोट नहीं है जिनसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक वोट करवा लें, जो आपकी यहाँ पे तो वोट करने वाले का नाम भी नहीं शो होता। सो ये नहीं पॉसिबल कि आप किसी के मुंह में कोई अल्फाज डालें या उनसे अपनी तारीफ़ें करवाते जाएं। उसने पे किया हुआ है, वो आपकी झूठी तारीफ क्यों करेगा। सो ये हमारा पेड ग्रुप है दादा उस्ताद का, इसके अंदर हम पेड ट्रेडिंग करवाते हैं और पेड क्लासेस देते हैं। इसके अंदर सारा कुछ आपको फ्री मिलता है। सो गोल्ड को ट्रेड करने के लिए, करेंसीज को ट्रेड करने के लिए, कमोडिटीज़ को, क्रिप्टोज को ट्रेड करने के लिए इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो वापस आते हैं गोल्ड के ऊपर, और अब हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको मंडे की ट्रेड भी मिल जाती है। ये देखें, मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगी, थोड़ा सा भी नीचे आती है मंडे को, या तो इसी लेवल से ही हम बाय कर सकते हैं जहाँ पे मार्केट है, या फिर अगर थोड़ा सा भी नीचे आती है तो ये 3655 के लेवल पे आती है, ये 3650 के लेवल पे आती है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे और टारगेट करेंगे 3700 को दोबारा से, या 3690-95 को। फिर अगर 3690-95 पे ये इस तरह की विक्स बनती हैं तो दोबारा से हम सेल भी कर सकते हैं, और अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हम मजीद बाय करके रख सकते हैं गोल्ड को, और 3650 तक या 3700 तक अपने ऑर्डर को प्रॉफिट में लेके चल सकते हैं। लेकिन मंडे और ट्यूसडे तो मार्केट मुझे बुलिश ही नज़र आ रही है। हो सकता है बुध और जुमेरात को आपको गोल्ड में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिले, जिस तरह से पिछले 2-3 वीक्स में देखने को मिलता रहा है आपको। सो ये थी गोल्ड की ट्रेड्स। अगर आप कहेंगे तो मैं सिल्वर को भी साथ आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। ये देखें, मैंने ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल ड्रा करके रखा हुआ था, और पॉइंट ऑफ हाई और पॉइंट ऑफ लो। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट ऑफ लो पे भी आई है, पॉइंट ऑफ हाई पे भी गई है, और अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के एरियाज में है। सो ये M15 का चार्ट है। मे बी इंशाल्लाह आपको पॉइंट ऑफ हाई से एक अच्छी सेल भी मिल सकती है, लेकिन सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा और ना ही मैं सेल करूंगा। आई होप आपको ये हमारे गोल्ड वीकली एनालिसिस पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करें, अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जो लॉस कर रहा है, तो ताकि हम वो हमारे साथ जुड़ के प्रॉफिट अर्न कर सके। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले गोल्ड वीकली एनालिसिस तक या लाइव स्ट्रीम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस।